कक्षा 10 विज्ञान विषय में आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। और इस विषय में जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित होकर के जो पाठ्यक्रम कम किया गया था उसमें से कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, जैसे धातु एवं अधातु के गुणधर्म और आणविक यौगिक बनाने और उनके गुणधर्म के विषय को नहीं पढ़ना है। फिर भी चूँकि धातु एवं अधातु वाला अध्याय शुरू कर रहे हैं तो धातु एवं अधातु क्या होते हैं उसको जानना, यद्यपि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस साल के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। उस दृष्टिकोण को रखते हुए मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा में इस साल ये बाहर रहेगा, इससे प्रश्न नहीं आएंगे जैसा कि पाठ्यक्रम को कम करके निर्धारित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि धातु एवं अधातु के जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, वो क्या हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इस साल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आपके अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने कुछ टॉपिक पहले से लिख रखा है। ये आपका अध्याय है। ये आपके अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु, और इसमें पहला जो टॉपिक हमने लिख रखा है भौतिक गुण। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण, पुनः मैं इसको ये ध्यान आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये इससे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। फिर भी आपको जानकारी के लिए इसको जानना ज़रूरी है। तो पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। कुल लगभग 117 तत्व अभी तक जो ज्ञात हैं, उनके अलग अलग गुणों के आधार पर हम उनको धातु और अधातु की श्रेणी में, और एक और श्रेणी बनती है उसकी उपधातु की, उसमें हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो अगर आप अपने घर पर आप कुछ धातुओं को जिसको आप आसानी से देख पाते हैं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जिंक है, लेड है। इन धातुओं को आप आसानी से देख सकते हैं घर पर। आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, सोडियम, कॉपर तांबा Cu, मैग्नीशियम लेड Pb, इसको आप आसानी से अपने आसपास इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इन धातुओं को अगर आप ध्यान दें कि किन आधार पर इनको हम धातु कहते हैं, तो आपको कुछ प्रमुख जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे एक तो जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कठोरता, तो सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, यद्यपि यह सब पर लागू नहीं होता है। उनकी कठोरता अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। जैसे लोहा बहुत कठोर है, एल्युमिनियम उससे कम कठोर है, सोडियम बहुत ही कम कठोर है। इतना कम कठोर है कि इसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप लोहे को या एल्युमिनियम को या तांबे को आप आसानी से चाकू से नहीं काट सकते। तो एक सामान्य जानकारी हमको जो दिखती है वह यह है कि धातुएं कठोर होती हैं। दूसरा मतलब कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धात्विक चमक, तो धात्विक चमक में अगर हम बात करते हैं तो धातुओं के पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उस चमक के आधार पर हम उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे सोना चांदी का उपयोग उसकी चमक
वाले गुण के आधार पर होती है। इसी तरीके से सभी धातुएं अपने में एक विशेष चमक रखती हैं जिनको धात्विक चमक कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो धातु हमने स्क्रीन पर लिखा है उन धातुओं को एकत्रित कर लीजिए और उसको रेगमाल एक रगड़ने के लिए आता है, उससे आप रगड़ करके उसका निरीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। तो दूसरा जो गुण हो सकता है यह है कि धातुओं की अपनी एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। पुनः अगर हम बात करते हैं अगले गुण की, तो यह है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय क्या है? आघात मतलब चोट और वर्धनी मतलब बढ़ना। जिन धातुओं पर अगर चोट हम करते हैं और उसमें फैलने का गुण होता है तो उस गुण को आघातवर्धनीय गुण कहते हैं। तो यह गुण धातुओं में होता है, पाया जाता है। उनको हम पीटते हैं, उस पर आघात करते हैं, हथौड़े से अगर पीटें तो वह फैलते हैं, बढ़ते हैं। इस प्रकार धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण होता है। इस गुण का उपयोग हम धातुओं के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के लिए उसे हथौड़े से पीटकर अलग अलग साइज और शेप में हम वस्तु प्राप्त करते हैं। और चौथा जो गुण हमने लिखा है तन्यता का गुण। तो तन्यता का गुण का मतलब है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात उसको हम तान करके, उसको खींच करके उसको तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप घर में देखते हैं कि जो बिजली के तार हैं, विद्युत के जो तार हैं, उनको धातुओं के द्वारा बनाया जाता है, खास करके एल्युमिनियम या तांबे के द्वारा। इस प्रकार हम जो अगले गुण की जब चर्चा करते हैं तो यह हम पाते हैं कि धातुओं में तन्यता का गुण प्रदर्शित होता है। ये तो धातुओं के संदर्भ में था। अगर इन्हीं बिंदुओं पर अगर हम बात करें कि अधातु क्या होते हैं, तो अधातु में हम ये देखते हैं कि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, हालांकि इसके अपवाद हैं। जैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी विशेष प्रकार का चमक रखता है। आयोडीन इसकी अपनी एक विशेष चमक है, जबकि यह अधातु है। और दूसरी तरफ हमने चर्चा किया कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, तो यह अपवाद है। यह भौतिक गुण के आधार पर आप क्लियर कट निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से तत्व अधातु हैं। फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप इसको अपने जानकारी में रख सकते हैं, यादाश्त में रख सकते हैं। दूसरी तरफ पुनः अगर हम चर्चा करें अधातुओं की कठोरता में, तो ये कठोर नहीं होते हैं, फिर भी इसके भी अपवाद हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन, और कार्बन अनेक अपरूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसको अपरूप कहते हैं, अपरूप। और इसमें प्रमुख अपरूप है हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं, और ग्रेफाइट। अब आप इन दो अपरूपों पर चर्चा करें, ध्यान दें, तो हम पाते हैं कि दोनों चूँकि कार्बन से ही बनते हैं, इस कार्बन से ही बनते हैं, लेकिन हीरा अत्यंत कठोर, या ये कहें कि अभी सबसे ज़्यादा कठोर अपरूप है हीरा। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ग्रेफाइट बहुत कम कठोर होता है। यह ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है, हम अभी चर्चा करेंगे विद्युत
सुचालक, जबकि यह अधातु है। और विद्युत सुचालक का गुण धातु में पाया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं और ये धातु हैं। जबकि ग्रेफाइट कार्बन का अवरूप है, यह अधातु है, फिर भी उसका जो गुण है वह धातुओं के जैसा मिलता है। तो यह क्लियर कट आप इस पर निर्धारण नहीं कर सकते। पुनः मैं रिमाइंड कर दूं कि इसको एक जानकारी के रूप में आप रख सकते हैं। तीसरा जो गुण धातुओं का अभी हमने चर्चा किया, आघातवर्धनी, यानी धातुओं को पीटने पर वह फैलते हैं, लेकिन अधातुओं को पीटने पर वे फैलते नहीं हैं। इसको हम कहते हैं भंगूर, भंगूरता का गुण, अर्थात वह टूट जाते हैं, भंगूर हो जाते हैं, वह फैलते नहीं हैं। तो अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है और धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। चौथा जो गुण अपनी चर्चा किया तन्यता का, यानी धातुओं को हम तान करके तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। एक मज़े की बात यह है कि 1 ग्राम अगर सोना हम लेते हैं तो उससे हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, बना सकते हैं। यह उसके तन्यता के गुण के कारण है। आइए देखते हैं कुछ और भौतिक गुणधर्म के विषय में। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ऊष्मा के सुचालक। तो ये इस गुण को विद्युत सुचालक कहते हैं। और एक पॉइंट जो है ऊष्मा का सुचालक, अर्थात धातुएं ऊष्मा का संवहन करती हैं। किसी बर्तन को अगर हम गर्म करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो ताप के सीधे संपर्क में है वह तो गर्म होता ही है, उसके साथ साथ उसका ऊपरी हिस्सा भी गर्म हो जाता है। यह उसके ऊष्मा के सुचालक होने के कारण है। तो ये गुण ऊष्मा का सुचालक। और फिर छठा है विद्युत सुचालक। इसको भी अभी हमने चर्चा किया था कि धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं, यद्यपि अधातुओं में भी जैसे कार्बन के अवरूप ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, यह अपवाद के रूप में है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी जानकारी के लिए, ध्वानिक। ध्वानिक यानी ऐसे धातु जिसको अगर हम किसी कठोर सतह से पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। इन धातुओं को ध्वानिक कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में इसका नाम है सोनोरस। सोनोरस ऐसे धातु जिसको हम कठोर सतह पे टकराते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसको ध्वनिक गुण कहते हैं। आपने देखा होगा अपने विद्यालय में कि विद्यालय की जो घंटी होती है वह किसी विशेष धातु की बनी होती है। अगर वह धातु का न होता तो उससे ध्वनि उत्पन्न करने का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा न होता। तो वह उसके ध्वनिक गुण के वजह से हम बेल के रूप में, घंटी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको हम चर्चा करेंगे। तो जिन गुणों पर हमने चर्चा किया, दोनों विषय पर, दोनों तथ्यों के आधार पर, धातु और अधातु के रूप में, उसमें कुछ विशेष अपवाद या विशेष जानकारी आप इसको रख सकते हैं। जैसे ब्रोमीन, यह अधातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में सामान्यतः अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होती हैं या तो गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है
जबकि सभी अधातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में या द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार हम मरकरी Hg, जिसको पारा भी बोलते हैं, पारा या मरकरी, यह मरकरी ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह धातु है, मरकरी धातु है, लेकिन यह किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सभी धातुएं कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, अर्थात जिस पर हम जीवित रहते हैं, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर सभी धातुएं या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार गैलियम और सीजियम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैलियम Ga और सीजियम, ये ऐसे धातु हैं, दोनों धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। इन दोनों का गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इसको अगर आप अपने हथेली पर रखते हैं तो यह हथेली पर रखने मात्र से ही यह गलना शुरू हो जाता है, अर्थात ये पिघल जाते हैं। तो इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। आयोडीन, अभी हमने चर्चा किया कि आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें विशेष चमक होती है, विशेष चमक होती है, जबकि हम जानते हैं कि चमक धातु में होता है, जिसको धात्विक चमक कहते हैं। और इसी प्रकार क्षारीय धातुओं में, जैसे क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम यानी पोटेशियम, ये धातुएं क्षारीय धातु कहलाती हैं और ये अत्यंत मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम होती हैं कि इसको हम आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो टॉपिक था, धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण, इन भौतिक गुणों के आधार पर हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन धातुओं और अधातुओं को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करने के लिए हमें उसके रासायनिक गुणधर्मों पर भी चर्चा करना पड़ेगा। तो आइए हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि धातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। यद्यपि इस साल पुनः मैं रिवाइज कर रहा हूँ और बार बार रिवाइज करता रहूँगा कि यह जो वीडियो आप देखेंगे यह इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यह पाठ्यक्रम इस साल महामारी की वजह से बाहर कर दिया गया है। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के विषय में।